नमस्कार मित्रों, आइए आज आपको ले चलते हैं पुरी, जगन्नाथपुरी जिसे कहा जाता है। पुरी एक ऐसा धाम है, कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान, तो उसी जगन्नाथपुरी में आज हम चलेंगे। ये जो आप तट देख रहे हैं रेलवे का, ये हमने रेल से ही जा रहे थे तो महानदी के ऊपर जो पुल पड़ता है वो रिकॉर्ड किया था। तो नमस्कार। इसके बाद समुद्र से निकलते हुए हम लोग आगे चंद्रभागा एक बीच होती है, रास्ते में पड़ती है। पुरी जिले में कोणार्क के सूर्य मंदिर के पूर्व में 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी दूरी पुरी से 30 किलोमीटर है। पहले ये कुष्ठ रोगियों के लिए प्राकृतिक इलाज का स्थान माना जाता था, तो वहाँ बहुत अच्छी जगह है। इसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। कृष्ण जी के पुत्र शाम्ब जी ने यहाँ पर कुष्ठ के रोग के निवारण के लिए तपस्या की थी। तो ये बहुत अच्छी जगह है, चंद्रभागा समुद्र तट। वहीं पर हमने सेल्फी ली। इसके बाद हम आगे पहुंच गए। समुद्र में जागृत देवता हैं और कहा जाता है कि समुद्र सारी नदियों का समागम है। उसी प्रकार हम भी समुद्र की लहरों को देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ यहीं शांत हो गया। वहाँ हमने फुटप्रिंट लिए अपने रेत में, तो बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे आज भी याद है। फिर हम पहुंच गए नंदकानन जूलॉजिकल पार्क। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क सफ़ेद बाघ और मैनिस्ट्रियल टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। नंदकानन, जिसका शाब्दिक अर्थ है गार्डन ऑफ हेवन, ओडिशा के भुवनेश्वर के समीप अवस्थित है।
देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत नंदकानन को जंगल के अंदर स्थापित किया गया है। यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थापित जूलॉजिकल पार्क है। ये सामने आप देख रहे हैं टाइगर व्हाइट कलर का, ये दूसरा वाला है शेर। यह सफेद पीठ वाले गिद्ध के संरक्षित प्रजनन के लिए चयनित 6 प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। वो देखिए लायन लाइव जा रहा, हमने उस समय रिकॉर्डिंग की थी तो वो मेमोरी आज भी मुझे याद है। व्हाइट टाइगर बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रूप है जिसमें एक अद्वितीय जीन होता है, इसे सफेद रंग प्रदान करता है। सफेद बाघ की कोई उपविशिष्ट प्रजाति नहीं होती, 2 बंगाल टाइगर जिसमें एक अविशिष्ट जीन होता है। मेलेनिस्टिक टाइगर काला धारीदार वाला होता है जो देख रहे हैं। इसके रंग इसके आनुवंशिक कारणों से मिलता है। दुनिया में भारतीय पंगोलिन का एकमात्र संरक्षित प्रजनन क्षेत्र। फिर एक लाइन और जा रहा था, हमने उसका भी फोटो वीडियो में शूट किया था। यह भारत का एकमात्र जूलॉजिकल पार्क है जो वाजा का संस्थागत सदस्य बना है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। 1980 में विश्व में पहली बार नंदकानन जूलॉजिकल पार्क में घड़ियालों का संरक्षित प्रजनन कराया गया। यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जहां लुप्तप्राय रटेल का संरक्षण के पक्षियों को आप देख रहे हैं, हमने उनको भी फोटोग्राफी करके कैमरे में लिया। एक डक दिख रही है काफी जाल के पीछे से। ये सफेद कलर के मोर हमने देखे वहां, जो कि पहली बार मैंने देखे। सफेद कलर के पीकॉक जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एक सामाजिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के जानवरों को रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना है। शुतुरमुर्ग भी बहुत सारे थे, कुछ टियर्स हमने देखे, बहुत झुंड में वहां घूम रहे थे हिरण। ये आप देख रहे कंगारू जिसकी गर्दन इतनी ऊंची होती है, अपने इसके लिए मशहूर है, अपने बच्चे को ये जन्म देता है। तो एक विशेष नज़ारा होता है। फिर हमने वहाँ भालू देखे, ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये उनके लिए घर बना रखे हैं वहाँ पर। फिर एलिफेंट्स भी हमने देखे, एंट्री पर वहाँ एलिफेंट्स का नज़ारा आपको दिखेगा। फिर हम पहुँच गए आगे जिसका नाम है धौलागिरी और हिमगिरी केव्स। ये खंडगिरी और हिमगिरी केव्स ये जो है ओडिशा के भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं जो पुरातात्विक ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का है। हाथी गुम्फा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये जैन महात्माओं की साधना के लिए प्रसिद्ध है। 18 गुफाएं हैं उदयगिरी में, खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। तो इस तरह से ये चट्टानों को काटकर जैन साधुओं ने इनका निर्माण किया था। इन गुफाओं को लेना कहा गया है। इन्हें न जाने कितनी पूर्णिमा और चांदनी रातों में बनाया गया था। मैं और मेरी मम्मी सेल्फी लेते हुए शेर के आकार का एक मुंह हमने देखा। सामने दिख रही है दूसरी खंडगिरी की गुफाएं, वहाँ हम नहीं जा पाए थे समय के अभाव के कारण। फिर हम पहुँच गए आगे जो कि माना जाता है धौलागिरी। धौलागिरी हिल्स भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दया नदी के किनारे पर स्थित है। विशाल खुली जगह पर एक पहाड़ी है और बड़ी चट्टानों में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ कलिंग फतवे छठी में उन्होंने बौद्ध मूर्तियों में स्थापित किया। फिर हम पहुंच गए कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि काफ़ी फेमस उड़ीसा का माना जाता है। 21वीं वहाँ पे 21 मील उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यह सूर्य मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं। इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं जिनकी सुंदर कल्पना है। रचना भी उतनी ही भव्य है। मंदिर अपनी विशालता, निर्माण शोष, वास्तु और मूर्तिकला के समन्वय के लिए अद्वितीय है। उड़ीसा की वास्तुकला और मूर्तिकला की चरम सीमा प्रदर्शित है। विशाल मंदिर मूलतः चौकोर प्रकार से घिरा है जिसमें 3 ऊंचे प्रवेश द्वार है। मंदिर का मुख पूर्व में उदयमान सूर्य की ओर है।
तो ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी वहाँ एनसेंट डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कर रही है। सब थोड़ा इसका गेट बंद कर दिया था। इसमें आप ये चक्र देखने पाएंगे, इसमें 8 मोटी 8 पतली तरह की धारियाँ हैं। वहाँ हमने कुछ सेल्फियाँ ली। ये रथ चक्र सूर्य भगवान का एकमात्र विश्व का मंदिर, सूर्य मंदिर, जो कि स्थापित किया गया था। तो सूर्य कोणार्क टेम्पल ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक लोहे के कुछ खंभे भी पड़े हैं, कहते हैं इन पे जंग नहीं लगता है। और इस तरह से फिर हम थोड़ा पहुँचे आगे हमने देखा ये शिव जी का एक मंदिर, जिसको बोलते हैं लिंग के रूप में, वहाँ पे शिव जी के रूप में विराजमान हैं। वहाँ हमने दर्शन किए लिंगेश्वर महादेव के। इस तरह से हमारी पूरी की यात्रा संपन्न हुई। आप सभी को धन्यवाद।